जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, अंडुमारी ने अपनी किसी पावर को एक्टिवेट कर लिया और इसी कारण से वो डिमन पिलर ग्रो होने लग गया था। तो अब इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं वहाँ पर काफी मात्रा में एनर्जी फैलने लग गई थी, जिस वजह से वहाँ के जो जानवर होते हैं वहाँ से भागने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट कर इधर हम हाउचन को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों से कहता है तुम सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डिमन पिलर अपने फुल पावर में एक्टिवेट हो चुकी है, इसलिए हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। और साथ ही हाउचन अपने दोस्तों से कहता है तुम सभी जाकर डिमन पिलर को ग्रो होने से रोको, तब तक मैं और सायर इस अंडुमारी को रोकने की कोशिश करते हैं। ये कहते हुए हाउचन और सायर लगातार अंडुमारी पर अटैक कर रहे थे ताकि उसे रोकने की कोशिश करें। दूसरी तरफ हाउचन के सभी टीम मेंबर्स डिमोनिक पिलर को रोकने के लिए अपनी ट्रू पावर को शो करते हैं और अपनी ट्रू पावर को एक्टिवेट करने के साथ ही डिमोनिक पिलर पर अटैक कर देते हैं ताकि डिमोनिक पिलर को ग्रो होने से रोक सके, लेकिन वो सभी इसमें विफल हो जाते हैं। उनकी कोई भी अटैक का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखने के साथ ही अंडुमारी हंसने लग गई थी। वो उससे कहते तुम कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी तुम डिमोनिक पावर को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि ये डिमोनिक पिलर सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम कुछ भी करके इसे नहीं रोक पाओगे। ये कहने के साथ ही वो हाउचन और सायर का मजाक उड़ाने लग गई थी और इसी बीच अंडुमारी ने सायर पे एक पावरफुल अटैक कर दिया। ये देखने के साथ ही सायर ने अपने आप को किसी तरह संभाल लिया। हाउचन उसे संभालते हुए उससे कहता है कि तुम ठीक हो। दूसरी तरफ हाउचन को भी काफी गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने सभी टीममेट से कहता है तुम सभी लोग अपनी पूरी पावर के साथ इस अंडुमारी पर अटैक करो। अब ये सुनने के साथ ही हाउचन के सभी दोस्त वहाँ पर आ चुके थे और वो सभी अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए अंडुमारी पर अटैक करने लगते हैं। ये देखने के साथ ही अंडुमारी काफी गुस्से में आ चुकी थी। वो वेज वन की शील्ड को डॉज करते हुए उससे कहती है तुम सभी मरने डिजर्व करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो आखिर तुम मुझे मार सको। ये कहने के साथ ही वो अपने टेल से उसके नेट को पकड़ लेती है, यानी कि उसकी गर्दन को पकड़ लेती है और धीरे धीरे करते हुए उसे मारने की कोशिश कर रही थी। ये देखते ही ब्रदरली अपने ब्लू फिनिक्स के पावर को एक्टिवेट करने के साथ ही उस पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ अंडुमारी ने भी इस अटैक को देख लिया था, इसलिए वो अपने पंच को उससे टकरा देती है। फिर सीन शिफ्ट कर फिर से हम हाउचन को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों से कहता है चेंज फॉर्मेशन। ये सुनते ही कुछ लोग डिमन पिलर को नष्ट करने के लिए चले जाते हैं, जबकि फेंग, बेजुआन और सायर मिलकर अंडुमारी को रोकने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ हम हाउचन को देखते हैं, जो कि अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था ताकि वो अंडुमारी पर अटैक कर सके। फिर सीन शिफ्ट इधर हम सायर को देखते हैं, जो कि अपनी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अंडुमारी पर मल्टीपल क्लोन से अटैक कर देती है, लेकिन इस वजह से अंडुमारी भी काफी गुस्से में आ चुकी थी। वो अपने मन में कहती है ये सभी कीड़े मेरे काफी परेशान कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इन्हें खत्म करना होगा। इधर हाउचन ने अपने फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था। उसके फॉर्मेशन से निकलने के साथ ही ब्लू और येलो ड्रैगन सीधा अंडुमारी की तरफ जाने लगते हैं और उसी के एक ड्रैगन पे सायर पे बैठी हुई थी, लेकिन तभी अचानक से वो उस ड्रैगन से उठ जाती है और वो दोनों ड्रैगन जाने के साथ ही अंडुमारी के शील्ड से टकरा जाती है। ये देखने के साथ ही अंडुमारी भी उससे रोकने की कोशिश करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट कर इधर हम सर को देखते हैं, जिसने अपनी गॉड ऑफ डेथ की पावर को एक्टिवेट कर लिया। अपनी गॉड ऑफ डेथ की पावर को एक्टिवेट करने के साथ ही अंडुमारी पे अटैक करती है। अब ये अटैक इतना पावरफुल था कि अंडुमारी जमीन से चिपक जाती है। अब उसकी ऐसी हालत देखने के लिए वहाँ पर सभी लोग आ चुके थे, यहाँ तक कि हाउचन खुद आ चुका था। इधर इनकी ऐसी हरकतों की वजह से अंडुमारी को काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम लोगों ने मेरे पास और रास्ता नहीं छोड़ा। ये कहने के साथ ही उसने अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करने के साथ ही वहाँ पर कई सारी आंखों को ओपन कर लिया और इसकी वजह से वो सभी अपने होश में नहीं रहते, उनके पास किसी चीज का भी सेंस नहीं रहता और धीरे धीरे करते हुए अंडुमारी से काफी खुश हो चुकी थी। वो हाउचन के दोस्तों से कहती है अब तुम सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम सभी मेरे कंट्रोल में आ चुके हो। ये कहने के साथ ही उन सभी पे एक पावरफुल अटैक करती है ताकि उन सभी को खत्म कर सके। अंडुमारी का अटैक उनसे लगता है उससे पहले वहाँ पर हाउचन का आ चुका था, जो कि आने के साथ ही एक शील्ड से उन सभी को प्रोटेक्ट करने लगता है। वो अंडुमारी से कहता है तुम मेरे रहते हुए तुम मेरे दोस्तों को कुछ भी नहीं कर सकती। ये कहने के साथ ही वो अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने लगता है। इसके साथ ही कुछ समय के अंदर हाउचन के सभी दोस्त अपने सेंस में वापस आ जाते हैं। अब उन सभी को होश में आते देख हाउचन काफी खुश हो चुका था, इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है तुम सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनने के साथ ही वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हाउचन और सायर आपस में कुछ इशारा करते हैं, जिसके बाद वो सभी एक साथ ही अंडुमारी पे अटैक करने लगते हैं और इधर सायर ने अपनी गॉड ऑफ डेथ की पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके साथ ही उसने अपनी स्पिरिट को भी बुला लिया था, यानी कि गॉड ऑफ डेथ की स्पिरिट को। गॉड ऑफ डेथ की स्पिरिट आने के साथ ही अंडुमारी पे ग्रेविटी प्रेशर डालने लगती है, इस कारण से वो एक बार फिर से जमीन में धंस जाती है। और इधर हाउचन ने भी अपनी गॉड ऑफ लाइट की पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिस कारण से गॉड ऑफ लाइट की स्पिरिट वहाँ पर आ गई थी, जो कि आने के साथ ही उस पर एक पावरफुल अटैक करती है, लेकिन अंडुमारी ने किसी तरह अपने आप को बचा लिया था। दूसरी तरफ हम सर को देखते हैं, जो कि इतनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ ही बेहोश हो जाती है, लेकिन सही समय पे हाउचन ने वहाँ पर आकर उससे बचा लिया था। वो अपने मन में कहता है लगता है इसने काफी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, इसीलिए इसकी ऐसी हालत हो गई। तभी वहाँ पर अंडुमारी किसी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिस कारण से कोई भी अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा था और साथ ही अंडुमारी सबकी स्पिरिट पावर को कंज्यूम करने लगती है। वो कहती है कि अब तुम सभी के पावर को कंज्यूम करने के साथ ही मैं काफी पावरफुल बन जाऊंगी और इसके साथ ही मैं जा रही हूँ होली स्पिरिट की पावर को लेने के लिए। मैं जैसे उसकी पावर को सोलो करूंगी उसके बाद मैं इस दुनिया पर राज करूंगी। ये कहने के साथ ही वो होली स्पिरिट के पास आ चुकी थी। इसके
साथ ही वो होली स्पिरिट को एक पिल में कन्वर्ट करने के साथ ही सोलो करने लगती है और कुछ समय के अंदर वो सोलो कर भी लेती है। लेकिन तभी कुछ चीज को महसूस करने के साथ ही हैरान हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो फॉर्मेशन बना हुआ था वो धीरे धीरे करके ब्रेक होने लग गया था। ये देखने के साथ ही वो अंडुमारी को समझ में नहीं आता आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन तभी वो किसी चीज को महसूस करने के साथ ही नीचे देखती है, जहाँ पर उसके आर पर एक स्वॉर्ड घुसा हुआ था। वो जब अपने पीछे पलट के देखती है तो ये और कोई नहीं बल्कि हाओचिन था। हाओचिन उससे कहता है अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। लेकिन इधर अंडुमारी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हाओचिन ने उसके आर पर एक स्वॉर्ड कर दिया और उससे कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन कुछ समय के अंदर उसकी बॉडी पूरी तरह से डिसअपीयर हो गई थी और वहीं पर हम उसके क्रोन को देखते हैं, जिसके अंदर से आवाज आ रही थी कि हाओचिन मैं फिर से लौटूंगी और इस बार जब मैं लौटूंगा तो मैं अपना और अपने लोगों का बदला तुमसे जरूर लूंगी। ये बात सुनने के साथ ही हाओचिन उससे कहता मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो सही समय नहीं आया जब तुम अवेकन होगी। तभी हाओचिन होली स्पिरिट के फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर होली स्पिरिट उससे बताता है कि तुम जैसे अंडुमारी को खत्म कर दोगे तो उसके बाद तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, जिसमें तुम अपने आप को या फिर तुम अपने दोस्तों को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे। ये कहने के साथ ही होली स्पिरिट ने उसे एक स्टोन दिया था, जिसकी मदद से हाओचिन अपने दोस्तों को या फिर अपने आप को बचा सकता था। और अब हमें पता चलता है कि जब वो अंडुमारी को मारने के लिए आ रहा था तो उससे पहले उसने सायर को दे दिया था और उससे कहा था कि मैं अंडुमारी को मारने के लिए जा रहा हूँ। अब हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर सायर काफी रो रही थी। वो हाओचिन से कहती है कि तुम वापस आ जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अकेले ये सभी डिस्ट्रैक्शन को अपने ऊपर नहीं ले सकते। और इधर हम हाओचिन को देखते हैं जिसपे काफी सारी थंडर गिर रही थी। फिर हाओचिन अपनी आंखों को खोलने के साथ ही कहता है मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मैं अपनी डेस्टिनी को खुद लिखूंगा। ये कहने के साथ ही वो अपने स्वॉर्ड से उस पर एक अटैक करता है। अब ये अटैक इतना पावरफुल था कि थंडर को भी रोक देता है। इस कारण से सभी हाओचिन को दोस्त हैरान हो गए थे। और इसके साथ ही हम अगले पल देखते हैं जहाँ पर हाओचिन ने उस पिलर को ब्रेक कर दिया था, यानी कि डिमोनिक पिलर को। और उसके साथ ही हम हाओचिन को देखते हैं जहाँ पर उसके नया प्रिंस के साथ वो हाईवे पे खड़ा हुआ था और उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो काफी खतरनाक व्यक्ति हो। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। और इनके अलावा अगर आपको न्यू सीरीज देखना है तो आप राइट वाले स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।